हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। टुडे विल डिस्कस अबाउट लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो हम प्लांट रेस्पिरेशन के एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पार्ट 2 है। हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि फास्ट फेज हमारा सर गया खत्म, सॉरी फास्ट फेज हमारा खत्म हो गया। वो हुआ कि ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा एंड प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है पायरुविक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हमें मिलता है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ये क्या करता है, ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ पे अभी घुसेगा पायरुविक एसिड। तो ये हो गया आपका सेकेंड फेज। पहला फेज में ओनली ग्लाइकोलिसिस होगा। सेकेंड फेज में जो भी पायरुविक एसिड निकलेगा वो भी अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एंट्री ऑफ पायरुविक एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या होती है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म है, मतलब देखिए सेल के अंदर जो भी लिक्विड है उसको साइटोसोल बोला गया, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म है उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती है आफ्टर सम रिएक्शंस, कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, तो वो ये एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होती है। तो ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अकर्स अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो भी ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पे पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ये जो ग्लाइकोलिसिस से सॉरी पायरुविक एसिड जो एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आपके चार, लगभग आपके कंप्लीट रिएक्शन में 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है, उसमें 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है। तो इसी वजह से ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती है। हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। इस कैरियर इस ट्रांसपोर्टेशन में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती है, जिसके इन्वॉल्वमेंट से ही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर पाती है। ठीक है, तो लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस, तो लिंक रिएक्शन ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती है एसिटिल कोएंजाइम में। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको इसी वजह से लिंक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। ठीक है, इसमें जो एसिटिल कोएंजाइम में निकलेगा लिंक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट में, ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, और क्रेब साइकिल की प्राइमरी सबस्ट्रेट होती है एसिटिल कोएंजाइम में। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं, एक बात आप मुझे बताइए, ग्लाइकोलिसिस का एंड सबस्ट्रेट क्या होता है आपका ग्लाइकोलिसिस का? हेक्सोसुगर या फिर आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट आपका मिल गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड। तो हमारा लिंक रिएक्शन में ये पायरुविक एसिड आपका सबस्ट्रेट बन गया। ठीक है, और इसमें जो लिंक रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट आ गया वो हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम में आपका आ गया सबस्ट्रेट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो जो लिंक रिएक्शन होता है वो कैरिड आउट होता है बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीएच भी बोलते हैं। ये कंप्राइज होता है 5 एसेंशियल कोफैक्टर्स एंड 3 डिफरेंट एंजाइम से। जो कोफैक्टर होते हैं उसमें मैग्नीशियम भी आता है, थायामाइन पायरोफॉस्फेट आता है, NAD+ आता है, कोएंजाइम ए आता है एंड लिपोइक एसिड आता है। तो ये 5 एसेंशियल कोफैक्टर के साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स होता है, इससे लिंक रिएक्शन कैरिड आउट होता है। और जो 3 डिफरेंट एंजाइम्स जो यहाँ पे काम करता है वो है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटिलेज एंड डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके बाद एक पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हमने पढ़ा था ना, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है पायरुविक एसिड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, क्योंकि साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है भाया
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव मतलब जहाँ पे आपका एनर्जी खर्च होगा, अगर खर्च नहीं होगा वो पासिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ पे वो अपने आप ही एक ग्रेडियंट मतलब एक ग्रेडियंट में वो जा रहा है, एग्नेस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब एलंग द ग्रेडियंट जा रहा है। अगर एग्नेस्ट द ग्रेडियंट जाएगा तो डेफिनेटली आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसी वजह से इसको यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए पायरूवेट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर घुस रहा है और यहाँ पे एक लिंक रिएक्शन होगा और ये जो दोनों प्रोटीन यहाँ से लगते हैं इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप कन्वर्सन प्रोसेस होता है लिंक रिएक्शन में। क्या होगा पहले देखते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे पायरुविक जो एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इससे एक कार्बन निकल जाएगा। ठीक है, निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन आटम यहाँ पे लूज होता है, डी कार्बोक्सिलेशन जिसको बोलते हैं। सेकेंड होगा ऑक्सीडेशन, इसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे जो 2 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन था अभी हो गया 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड जब होता है ये एक एसिटिल ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पे इसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये एक तो फास्ट कार्बन एटम लूज किया और जब आगे गया कार्बन एटम लूज के बाद वो अपने आप से एक हाइड्रोजन एटम भी लूज कर लिया, तो Na+ हो गया NaDH और H+। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम उसने लॉस किया इसको वाया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और ये एटम को हाइड्रोजन एटम को ग्राब्स कर लिया Na+ ने और ये हो गया NaDH+। ठीक है, जस्ट लाइक इन ग्लाइकोलिसिस NAD प्रेजेंट रहता है सेल में और ये इस हाइड्रोजन आटम को एक्सेप्ट कर लेता है और ये रिड्यूस्ड होके NAD से NADH बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। तो जो लास्ट रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है। तो लास्ट रिएक्शन में यहाँ पे जो एसिटेट फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक कोएंजाइम लग जाता है। ठीक है, जिसके बाद ये बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। एसिटिल कोएंजाइम में फिर ये ट्रांसपोर्ट होके क्रेब साइकिल में एंटर करती है। तो ये हो गया आपका लिंक रिएक्शन। ओके, लिंक रिएक्शन अकर्स होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, आपको अगर दो पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, उसमें 2 NAD मॉलिक्यूल लगता है और 2 कोएंजाइम मॉलिक्यूल के साथ ये फॉर्मेशन होता है लिंक रिएक्शन में। हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल, 2 NADH मॉलिक्यूल और 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, ये हो गया आपका एंड प्रोडक्ट। ये टोटल लिंक रिएक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, पर्पज ऑफ क्रेब साइकिल हम देखेंगे, उसके बाद जो एसिटिल कोएंजाइम में पहला हम ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर लिया, फिर हम लिंक रिएक्शन कंप्लीट कर किया अभी। तो लिंक रिएक्शन में जो चीज़ें निकलती है एसिटिल कोएंजाइम में वो जाएगा क्रेब साइकिल में। अब क्रेब साइकिल के बाद लास्ट फेज होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, द पर्पज ऑफ क्रेब साइकिल इज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में। जो भी एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ से क्रेब साइकिल के अंदर जाएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर एसिटिल कोएंजाइम ए को, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होता है, बट द मेन एनर्जी सोर्स इज थ्रू NADH एंड FADH2। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। व्हिच कैन मेक लॉट्स ऑफ एनर्जी इन द फाइनल स्टेप। जो NADH निकलता है क्रेब साइकिल से और FADH2 निकलता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर जाकर यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जी फाइनल स्टेप में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लास्ट हम देखेंगे लिंक रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। द लिंक रिएक्शन इज क्रूशियल इन प्रोड्यूसिंग ATP। यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है। व्हिच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमें पता है ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। विदाउट लिंक रिएक्शन सेल्स वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी नीडेड फॉर द प्रोसेस सच एज मसल कंट्रैक्शन, आयन ट्रांसपोर्ट, DNA सिंथेसिस। ये सारी चीज़ों में जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होगी, एनर्जी नीड होगी, वो सारे लिंक रिएक्शन से ही निकल कर आते हैं। तो इसी वजह से लिंक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो NADH एंड FADH2 जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुसता है, विच इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज। हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर सरफेस में ये हो गया
हो गया ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल के इनर साइड में जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं जो कि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो एक बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज एनएडीएच एंड व्हाट इज एफएडीएच2, लिंक रिएक्शन के साथ इनका क्या संबंध होते हैं। तो एनएडीएच का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरी करती है एंड हाइड्रोजन आयन भी कैरी करता है। तो ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल एंड यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इन लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से काम करता है। उसी तरह FADH2 भी, इसका जो फुल फॉर्म है फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन ये भी कैरी करता है। ये साइट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर करता है लिंक रिएक्शन में। तो ये दोनों देखिए NADH ग्लाइकोलिसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल बोथ में प्रोड्यूस होती है, लेकिन FADH2 ओनली साइट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल लिंक रिएक्शन। बहुत ही डिटेल्स में मैंने पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट साइकिल हम डिस्कशन करेंगे क्रेब्स साइकिल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।